जय हिंद। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट की एक कॉमन प्रॉब्लम ये है कि वो अपने एग्जाम में बहुत सी सिली मिस्टेक्स करते हैं। आते जाते क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस भी गलत कराते हैं, जिसके बाद अंदर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं, एक अनबियरेबल सा पेन फील करते हैं। स्पेशली तब जब उनकी क्लास में एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट या बिलो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट भी वो क्वेश्चन सही कराता है। वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ठीक करके आया होता है, बट आप कई बार सिली मिस्टेक की वजह से वो गलत कर देते हो। और बहुत ज़्यादा पेन तब होता है जब उस गलती की वजह से आप अपने एग्जाम में कट ऑफ से जस्ट कुछ मार्क्स से रह जाते हो और आप इवेल्युएट करते हो, अगर ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी था मैं इसमें सिली मिस्टेक ना करता तो कट ऑफ क्लियर कर लेता। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट कोई ना कोई सिली मिस्टेक करके आते हैं अपने एग्जाम में, और क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। पहले हम जानेंगे कि क्या दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्जाम में। सबसे मेन और कॉमन रीजन सिली मिस्टेक्स करने का ये है कि आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन तो मैंने पहले देखा हुआ है, ये पार्ट वो पार्ट है सिलेबस का जो मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ, तो आपके अंदर सडनली एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है। उस टाइम आप कहीं ना कहीं अपने लॉजिकल माइंड को, अपनी कॉमन सेंस को पीछे छोड़ देते हो। हमारे ब्रेन के ही पार्ट है दोनों, एक्साइटमेंट भी हमारा ब्रेन ही फील करवा रहा है और कॉमन सेंस भी हमारे ब्रेन के थ्रू ही आनी है, बट उस टाइम हमारा कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट वाला पार्ट उसको ओवरशैडो कर जाता है, जो कि बहुत गलत चीज है। आपको अपने अंदर पेशेंस लानी होगी, आपको धीरे धीरे अपना बिहेवियर इस टाइप से बनाना होगा कि आपके बिहेवियर में धीरे धीरे ठहराव आना शुरू हो जाए। मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस की थी, आपके अंदर ठहराव आना बहुत ज़रूरी है। ठहराव का मतलब ये है कि कभी भी आपने किसी भी सिचुएशन में ओवर एक्साइट नहीं होना है और किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हो जाना है कि बिल्कुल दिल छोड़ के बैठ गए हैं। हमारा बिहेवियर कई बार ऐसा होता है कि अच्छा हो गया तो ओवर एक्साइट हो जाते हैं, जितना उस सिचुएशन में नहीं भी चाहिए तो उससे भी ज़्यादा ओवर एक्साइट हो जाते हैं, और कई बार नेगेटिव सिचुएशन में बिल्कुल दिल छोड़ के बैठ जाते हैं। कोई होप भी होता है तो उसको भी हम इग्नोर करके बैठ जाते हैं, वो भी हमें नहीं दिखता है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। ये बिहेवियर हमें ठीक करना होगा, और यही बिहेवियर धीरे धीरे हमारी एग्जाम परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट कैसे होगा कि जब आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो कि आपके ऐसे सिलेबस से रिलेटेड है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, या वो क्वेश्चन आपको पता है कि हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बहुत इजीली कर लूंगा इसको, तो उस टाइम पे आप ओवर एक्साइट नहीं होगे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ोगे, ध्यान से सारे फैक्ट्स देखोगे। ये गलती नहीं करोगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वैल्यू उठाते हुए जब लिखने लगे वैल्यू तो वो गलत लिख ली। ऐसी गलती हमने नहीं करनी है। कई बार स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है तो उस केस के अंदर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि एग्जामिनर ने एग्जैक्टली पूछा क्या है। टॉपिक उनका प्रिपेयर्ड होता है बड़े अच्छे से, बट ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता, और कहीं मिडल में जाके, एंड में जाके जब तक पूरा आंसर लिख चुके होते हैं ऑलमोस्ट, तब जाके रियलाइज करते हैं कि क्वेश्चन में तो पूछा ही कुछ और गया, मैं तो किसी गलत ट्रैक पे ही चल पड़ा हूं। वो ओवर एक्साइटमेंट का ही नतीजा है, और यही गलती हम तब करते हैं जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम अपने गलत कराते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, या तो वैल्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए गलत नोट कर लेंगे, या फिर कोई ना कोई फैक्ट इग्नोर कर देंगे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन भी खराब कराते हैं। आपको धीरे धीरे अपने अंदर पेशेंस लानी होगी। चाहे क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी देखो उसको ध्यान से, हो सकता है बहुत ट्रिवियल सा क्वेश्चन हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपने अच्छे से प्रिपेयर ना किया हो बट उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आ गया हो। चाहे नहीं किया टॉपिक प्रिपेयर, बट क्वेश्चन ध्यान से एक बार पढ़ो। डर के नहीं पढ़ना है, ना ओवर एक्साइट होकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। नहीं आता है तो ठीक है, आता है तो आपने सही से करना है। अपने मॉक टेस्ट के अंदर भी आपको ये हैबिट डेवलप करनी है। ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम डे वाले दिन आप जाके ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करोगे, इसको आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन के दौरान ही अपने बिहेवियर में लाना होगा, तभी जाके फाइनल एग्जाम के अंदर आप इंश्योर कर पाओगे कि इस टाइप की ओवर एक्साइटमेंट में आप गलती बिल्कुल भी मत करो। इन इजी क्वेश्चंस में हम ये गलती भी करते हैं ओवर एक्साइटमेंट में आके, कि हमें होता है कि इन क्वेश्चंस को हम फटाफट सॉल्व कर लें, सो दैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस या लेंथी क्वेश्चंस के लिए हमें ज्यादा टाइम मिल जाए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस जल्दबाजी के चक्कर में आपने इजी क्वेश्चंस को या आते हुए क्वेश्चंस को गलत नहीं कर देना है। हमें अपने जो प्रिपेयर्ड सिलेबस है उसमें से मैक्सिमम डिराइव करना है। अल्टीमेटली हमारा मेन एम है कि हमें एक अच्छे रैंक के साथ सीट सिक्योर करनी है। वो तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो अच्छे से प्रिपेयर्ड सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप करेक्टली अटेम्प्ट करो।
और जब आप अपने अंदर ये पेशेंस वाला बिहेवियर डेवलप कर लोगे धीरे धीरे, एक ठहराव ले आओगे धीरे धीरे, तो वो चीज आपको पूरी जिंदगी काम आएगी। ये तो एक छोटा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपने जिंदगी के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स देने हैं, लाइफ के अंदर बहुत से कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्स देने हैं। वो तभी पास कर पाओगे जब अपने अंदर पेशेंस लाओगे, जब हर सिचुएशन में एक बैलेंस्ड वे से रिएक्ट करोगे, इमोशनली स्ट्रांग रहोगे। सो अपने अंदर एक हैबिट डेवलप करो कि जब भी कुछ पढ़ रहे हो या जब भी सामने वाले की बात सुन रहे हो तो पेशेंस से सुननी है, क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है कोई, उसके बाद रिएक्ट करना है। ये चीज आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी। ये हमने एक फर्स्ट रीजन डिस्कस किया है, जिसका हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया है कि किस तरह से धीरे धीरे हमें अपने बिहेवियर में चेंज लाना है और वो चीज हमारे एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट होगी। अब हम आते हैं सेकंड मेन रीजन की तरफ। सेकंड मेन रीजन है ओवर थिंकिंग करना, इजी क्वेश्चंस को लेके ओवर थिंकिंग करना। हम कई बार ये सोच लेते हैं कि बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गए हैं, ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर की है, ये तो मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, बट हम देखते हैं एग्जाम के अंदर उससे रिलेटेड बड़ा ही इजी क्वेश्चन आ गया। अब उस इजी क्वेश्चन को देख के हमें लगता है कि यार ये टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, इससे रिलेटेड तो मैंने बड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए थे, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस का मैंने एक प्रिपरेशन अपना लेवल तैयार कर रखा है, तो इससे रिलेटेड इजी क्वेश्चन कैसे आ गया। आप अगर ये सोच रहे हो तो डैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, कहीं ना कहीं आप बेसिक्स को लेके अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, अदरवाइज आप ये थिंकिंग ना रखते। एक चीज आपको समझनी होगी, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लो, उसके अंदर बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इजी होते हैं या एवरेज लेवल के होते हैं, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट कर दो विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग, तो भी आप कट ऑफ को क्लियर कर लोगे। कहानी ये आती है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप कितना एफिशिएंटली अटेम्प्ट करते हो, जो कि आपका फाइनल रैंक डिटरमिन करती है मेरिट लिस्ट में। तो हम एग्जाम में गलती करते क्या है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी किसी ना किसी रीजन की वजह से गलतियां करके आते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती करके आते ही हैं, तो फाइनली हमारी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है। आपको एक चीज दिमाग में बिठानी होगी कि आपके एग्जाम के अंदर इजी क्वेश्चंस और एवरेज लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, आप देखते ही उनका आंसर मार्क कर सकते हो। तो ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपके सामने क्वेश्चन आया है, चाहे न्यूमेरिकल आया है, चाहे कोई भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, आपने जस्ट अपने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने हैं और कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए अपने जो टूल्स हैं, जो आपके बेसिक टूल्स हैं, जो कि आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान चलाने सीखे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स ही आपके बेसिक टूल्स हैं। आपने ये देखना, आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, जैसे एक मैकेनिक के सामने एक आप कॉम्प्लिकेटेड कोई इशू रखते हो, आप उसको बुलाते हो, वो अपना टूल बॉक्स लाता है, तो आपने अगर मशीन आपकी नहीं चल रही है तो उस मैकेनिक के सामने रखी, तो अब मैकेनिक ये नहीं देखेगा कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, अगर तो जो प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो एक ही टूल से सॉल्व हो रही हुई, तो वो वही टूल उठाएगा और उससे सॉल्व कर देगा। उस टाइम पे वो ये नहीं सोचेगा कि इस बंदे ने मुझे स्पेशल बुलाया है, मैं इतनी दूर से आया हूं, मैं इस प्रॉब्लम को पहले कॉम्प्लिकेट करूं, कई सारे टूल्स यूज करूं, नहीं तो मुझे कम पैसे मिलेंगे। नहीं, जितनी जरूरत है उतने ही टूल्स निकाल के वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम होगी उस मशीनरी के अंदर, तो वो मल्टीपल टूल्स यूज करेगा। लाइकवाइज आपके सामने कोई क्वेश्चन आया है, आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए कि आपको पता हो कि इसके लिए हाँ इजी सा क्वेश्चन है, एक ही ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, डायरेक्ट वैल्यू डाली या डायरेक्ट जो भी उसके अंदर फैक्ट्स थे उनको यूज करके आंसर आपका डिराइव हो गया। अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, इनको यूज करके इसका आंसर निकलेगा। आपके माइंड में कभी भी इस तरह का कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि ये इजी कैसे आ गया क्वेश्चन। ओवर थिंकिंग इस टाइप की नहीं करनी है। इस टाइप की ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम बहुत से इजी क्वेश्चंस गलत कराते हैं, और फिर जब हम एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आके अपने फ्रेंड्स के साथ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं तो रियलाइज करते हैं कि वो इजी क्वेश्चन उस बच्चे ने भी सही किया जिसके कभी मॉक टेस्ट में ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे, बिकॉज उसने तो ओवर थिंकिंग करी नहीं थी। आपने तो बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन की थी, तो आप तो ये सोच रहे थे कि नहीं मैं तो हर क्वेश्चन को बहुत ही स्पेशल टाइप का क्वेश्चन बना के ही सॉल्व करूंगा, तो उस चक्कर में भी आप मार खा जाते हो। दोस्तों, ये दो बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सिली मिस्टेक्स करते हैं अपने एग्जाम के अंदर। अगर आप इनको धीरे धीरे एड्रेस कर लोगे तो अपनी सिली मिस्टेक्स को करना अवॉइड कर सकते हो बहुत हद तक। इसके अलावा डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी धीरे धीरे एक्यूरेसी आएगी, धीरे धीरे तभी आप एरर करने कम करोगे। तो दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करके आप अपनी सिली मिस्टेक्स काफ़ी हद तक अवॉइड कर सकते हो।
उसके बाद एग्जाम के अंदर आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि आप इजी और एवरेज क्वेश्चंस में कभी भी सिली मिस्टेक मत करो, उनको करेक्टली अटेम्प्ट करो। सो ऐसे करके आप कट ऑफ डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। इसके बाद मेरिट लिस्ट में अगर आप बहुत अच्छा रैंक चाहते हो तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की हो, धीरे धीरे आप अपना लेवल बढ़ाया हो, जिस लेवल की कंपिटेंसी चाहिए उस एग्जाम के लिए वो अचीव की हो, सो डैट डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप बहुत अच्छे से करेक्टली अटेम्प्ट कर पाओ और उसके बाद डेफिनेटली आप मेरिट लिस्ट में एक बहुत अच्छा रैंक सिक्योर कर पाओगे। जय हिंद।